सूरज की आंखों में ईशा के प्रति नफरत साफ दिख रही है। उसे लगता है कि ईशा ने उसे धोखा दिया है और आकाश जैसे धोखेबाज इंसान को चुना। और इधर बंटी ही आंखों में आग है। वो ईशा की पूरी सच्चाई जानता है। वो गुस्से में सूरज से कहता है, भैया आप अंधे हो गए हैं। अपनी सफलता के अहंकार और इस नफरत की आग में आप उस इंसान को जला रहे हैं जिसने आपको ये मुकाम दिलाने के लिए खुद को राख कर दिया है। सूरज अपनी कुर्सी से उठकर गुस्से में कहा, बंटी तू उसकी वफादारी कर रहा है जिसने मुझे छोड़कर उस आकाश का हाथ थाम लिया। उस ईशा की बात कर रहा है जो उस आईपीएस के साथ ऐश कर रही है। अब बंटी सूरज के करीब जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वो ईशा भाभी का त्याग था भैया। सूरज के अंदर एक तूफान उठा। उसे लगा कि उसका दोस्त बंटी उसके दुश्मन की भाषा बोल रहा है। सूरज ने चिल्लाकर कहा, तुझे दोनों में से किसी एक को चुनना है। तुझे मैं चाहिए या ईशा? सूरज की ये बात सुनकर बंटी की आंखों में आंसू आ गए। अब बंटी धीरे से कहता है, अगर ईशा भाभी की त्याग की कीमत आप नहीं समझ रहे हैं तो मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। मैं ईशा भाभी के साथ खड़ा हूं। बंटी की ये बात सुनकर सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बंटी का कॉलर पकड़ा और उसे धक्के मारते हुए हवेली के मुख्य द्वार की ओर ले गया और गुस्से में कहा, निकल जा यहां से। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। सूरज के एक जोरदार धक्के के साथ बंटी हवेली के बाहर जा गिरा। लेकिन बंटी की कही हुई बात सूरज के कानों में गूंज रही है। क्या सच में ईशा मेरे लिए सब कुछ सह रही है? क्या मैं इतना अंधा हो गया हूं कि उसके आंसुओं के पीछे छुपी कहानी को नहीं पढ़ सका? रात गहरी होती जा रही है और सूरज की बेचैनी भी। उसे अपनी ताई माँ की वो बात याद आ रही है, तू आईएएस भले ही बन गया हो पर तू खुश नहीं है। उसे अब एहसास हुआ कि वो ईशा से नफरत करने की कोशिश में अपने आप से ही दूर होता जा रहा है। अगर बंटी की बात सच है तो मैंने ना सिर्फ ईशा के साथ अन्याय किया बल्कि अपने उस दोस्त को भी खो दिया जो उसका आईना हुआ करता था। सूरज ने मेज पर रखे ईशा के एक पुराने फोटो को उठाया। उसने उस फोटो की धूल साफ की और उसकी आंखों में झांका। उसे लगा कि जैसे ईशा की आंखें आज भी उससे वही सवाल पूछ रही हैं, क्या आप वाकई में मुझे भूल जाएंगे? अब सूरज घुटनों के बल बैठ गया। एक आईएएस ऑफिसर जो पूरे जिले की समस्या सुलझाने का दावा करता है, आज अपनी ही जिंदगी से हार रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सूरज ईशा को फिर से एक हो जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।